हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। आज ईद का दिन है, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अभी हम भल्ले बनाने की तैयारी करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि भल्ले कैसे बनाते हैं। साथ गार्डन का नज़ारा भी कर लीजिए। क्या बारिश हो रही है, घास कटी हुई है, अभी गुलाबों के फूल आने हैं। तो मैं आपको भल्ले की चीज़ें बताती हूँ। ये मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च काट ली है पहले से। आज मैं भल्ले अभी फ्रेश बनाती हूँ। ये माश की दाल भिगोई हुई है और आलू उबाल के रखे हुए हैं। दाल को पीसने के बाद मैं फिर इसके भल्ले फ्राई करूँगी और ये हम सारी चीज़ें इकट्ठी मिक्स कर देंगे। आपकी दाल अच्छे से ग्राइंड हो गई है कि नहीं हो गई, इसको देखने के लिए आप इस तरह पानी में उसका थोड़ा सा चम्मच से डालें। जब वो पानी के ऊपर तैरने लगे तो इसका मतलब है आपकी दाल जो है ना तैयार है। ये आपका जो मिक्सचर है बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत गाढ़ा भी नहीं, जैसे हम पकोड़ों के लिए बेसन करते हैं, दरमियाने साइज़ का ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला। तो ये ग्राइंड की हुई दाल है, इसके अंदर मैं नमक और पिसा हुआ ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन डालती हूँ। उसके लिए ये कि आपने कितना ज़ीरा, कितना नमक, कितनी अजवाइन लेनी है वो ज़रूरी नहीं है कितना, बस आप जो है ना, इसलिए कि वो भल्ले जो है ना फीके नहीं लगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, आधी चमची के हिसाब से ना आप डाल दें। तो मैं डालती हूँ वो, क्योंकि हम तीखा खाते हैं। ये मैंने इसमें सुरख में अधकुटी मिर्च का 1 चम्मच भर के डाला है, आधी चम्मच नमक जो छोटा टीस्पून होता है, उतनी ही अजवाइन और उतना ही पिसा हुआ ज़ीरा। इधर ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अब उसको मिक्स करके तो मैं भल्ले बनाती हूँ। ये मैंने चम्मच के साथ पकौड़ों की तरह इसके अंदर ये डाल दिए। अब ये इसमें खुद से सेक लगेगा तो ये फूलेंगे। मैं भल्ले बना के ना पानी में भी नहीं डालती, इसलिए कि वो फिर गीले गीले फीके फीके लगते हैं। अब इस तरह आपका उधर सारा लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, आलू तैयार हैं। तो आप इनको भल्लों को निकाल के थोड़ी देर प्लेट में रखेंगे और उसमें दही डाल के तो ये सारा कुछ मिक्स कर लेंगे। तो इनको पकोड़ों की तरह जो है ना फ्राई करना है। मैं फिर अभी आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये दही के अंदर मैंने पिसा हुआ ज़ीरा, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, ये चीज़ें डाल ली हैं। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। इधर मैंने भल्लों की साइड चेंज कर दी है, देखिए इनकी शक्ल कितनी प्यारी है ना। अब दूसरी तरफ से अच्छी तरह पक जाने के बाद इनको हम ऑयल से निकाल लेंगे। इधर आपको दही अगर गाढ़ी लगे तो उसको पतली करने के लिए, थोड़ी नरम करने के लिए, क्योंकि आलू, टमाटर, प्याज और भल्लों ने दही जज़ब करनी है, तो इसको हम नरम करने के लिए आप पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा दूध डाल देती होती हूँ। अभी मैं इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करूँगी। ये भल्ले मैंने फ्राई करके निकाल लिए। अब ये थोड़े ठंडे होंगे तो इसको डिश में मिक्स कर लेंगे। मैंने बाकी मिक्सचर को और जो भल्ले हैं वो भी डाल दिए। अब ये छोटी तकरीबन आधी प्याली, पौनी प्याली होएगी दाल की ना। तो अब ये देख लें इससे कितने भल्ले तैयार बनते हैं। ये डिश के अंदर अब भल्ले और दही हमने डाल दिया है। अब ये इसमें पड़े खुद थोड़ी देर जज़ब होएंगे, उसके बाद आप नोश फरमाएं। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। चाट मसाला भी मैं खुद ही घर बना लेती हूँ, बनाना कोई मुश्किल नहीं है, करना कुछ काम कर चाहें तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं ना। तो इसकी ड्रेसिंग के लिए आप ऊपर एक्स्ट्रा टमाटर, प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वो सारा आज अंदर ही मिक्स रखा है। तो इसको नोश करते वक्त तो जो है ना हम इसको एक दफ़ा से थोड़ा हिला लेंगे। लीजिए जी, आप भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करती हूँ। ईद मुबारक। ये मैंने एहतियात से इसकी डिश भी चेंज कर दी है और दोबारा से हल्का सा चाट मसाला और काली मिर्च डाल दी है। और ये मेरे बकाया भल्ले।
आप भी बनाएं, खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। ये मेरे हाथ के बने हुए खाने हैं तो यहाँ आ जाए, बहुत लोगों को पसंद है।